हेलो एवरीवन एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किया था और ये डिफरेंशिएशन का 9th लेक्चर होने वाला है। इससे पहले टोटल 8 वीडियोस हैं जो कि आप S1 2 करके इस तरीके से देख सकते हो। सारे वीडियोस आपके अपलोड किए गए हैं चैनल पे। तो देखिए, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था कि अगर किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना रहे तो किस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग मेहता मनमानी का एक्सरसाइज 6.1 का कुछ क्वेश्चंस बना रहे थे। तो हमने जी एक्सरसाइज 6.1 का जी नंबर का कुछ क्वेश्चन बनाया था। तो इसी में कुछ और क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 अभी आप देखो, y is equal to e का पावर ax plus b। अभी क्या सेम पैटर्न से फॉलो करेंगे, क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to d by dx of e का पावर ax plus b। अब हम लोगों को क्या पता है, बताइए कि e का पावर एनीथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जो भी है e का पावर जो भी है वो उतर जाएगा, वही सेम चीज आ जाएगा। लेकिन एक और कांसेप्ट यहाँ पे आता है। वो कांसेप्ट क्या है कि जो भी पावर में है उसको फिर से डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर है ना? तो पावर में क्या दिख रहा है बताइए? पावर में ax plus b दिख रहा है, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन। देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, e का पावर ax plus b इनटू, इसको हम लोग तोड़ेंगे दो पार्ट में, d by dx of ax plus b by dx of b। देखिए क्या होता है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, e का पावर ax plus b इनटू d by dx of ax। तो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा? d by dx of x, उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, प्लस b हमारा क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। अब आप देखिए आंसर क्या आएगा, e का पावर ax plus b into a plus 0, a आ जाएगा, दैट इज a into e का पावर ax plus b। यही हमारा क्या होगा? dy by dx का वैल्यू। सही है ना? कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है देखिए, y is equal to x का पावर क्यूब into e का पावर 3x। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे होंगे ना, कि आप देख रहे होंगे दो फंक्शन है और दोनों क्या है? मल्टीप्लाई में। तो अब आप जो सेम पैटर्न में फॉलो करते थे कि अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में रहे तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, चलिए देखते हैं। dy by dx is equal to क्या होता था? पहले टर्म को लिखते थे, दूसरा टर्म का डिफरेंशिएशन। तो दूसरा टर्म हमारा क्या है देखिए, e का पावर 3x है, तो इसका डिफरेंशिएशन। क्या काम यहीं पे खत्म हो जाता था? नहीं, आगे क्या करते थे, यहाँ पे जिसको डिफरेंशिएट करते हैं उसको हम लोग इनटू में लिखते हैं और फिर से जो बच जाता है, जो यहाँ पे इनटू में था, इस बार उसका डिफरेंशिएशन। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो क्या होता है, x का पावर q इनटू e का पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो e का पावर जो है वही रहेगा, लेकिन e का पावर जो है ना, पावर को हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए फिर से डिफरेंशिएट कीजिए इसको, इधर क्या बचेगा बताइए, e का पावर 3x इनटू क्या हो जाएगा, x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन, 3 बाहर आएगा, x का पावर 2। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए x का पावर 3 इनटू e का पावर 3x, 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, क्या बच जाएगा? d by dx of x। तो x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1 होता है, प्लस e का पावर 3x इनटू 3 इनटू x स्क्वायर। देखिए क्या आ जाएगा ये, तो x का पावर 3 इनटू e
x स्क्वायर, ठीक है ना। आप चाहें तो x स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, तो आंसर आपका कुछ इस फॉर्म में भी आपको दिख सकता है 3 e का पावर 3x into x स्क्वायर, फिर इधर क्या हो जाएगा x plus 1। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन बनाना है, जैसे 12 नंबर आप बना सकते हैं, सेम पैटर्न पे है, दो टर्म है, देख लेते हैं। चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आपको कुछ चीजों को फॉलो करना है। क्या करना है, आप प्रॉपर एक अच्छा वाला कॉपी, अच्छा वाला इन द सेंस जिसमें लिखने में आपको मजा आए, थोड़ा सा कॉस्ट लगेगा, बट आप अच्छा वाला कॉपी ले, बुक ले मेहता मदनानी का, जैसे बताया जा रहा है ना हर एक क्वेश्चन को आप बनाना, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि डिस्टेंस लर्निंग टाइप का हो रहा है। आप जो क्वेश्चन देख रहे हो, जिस टाइप में देख रहे हो, जब आपको टाइम मिलता है आप एक टाइम बनाएं और उस टाइम पे आप जरूर उन चीजों को देखें और फिर से एक बार करने का प्रयास करें, ठीक है ना। हम लोगों को जनरली बताया जाता था 2 कॉपी बनाने के लिए, बट आप नहीं बना सकते, कोई इश्यू नहीं है, बट एक कॉपी आप अच्छा से बनाओ। सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन का करो, उसमें जितना टाइप का क्वेश्चन होता है अलग अलग, फिर हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इसके एप्लीकेशन पे मूव करेंगे। तो आप एक प्रॉपर अच्छे से कॉपी बनाते चलिए, क्लियर है। देखिए एक और क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, y is equal to x स्क्वायर माइनस e का पावर माइनस x। देखिए फिर सेम चीज है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा इस साइड हमारा dy by dx is equal to d by dx of x स्क्वायर माइनस e का पावर माइनस x। अब देखिए दो टर्म है, बीच में माइनस है, कंसेप्ट क्या होता है, दोनों टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए करते हैं, देखते हैं क्या आता है वैल्यू d by dx ऑफ पहला टर्म माइनस d by dx ऑफ दूसरा टर्म। अब ध्यान से करना है, देखिए x स्क्वायर का क्या होगा 2 बाहर आएगा, x का पावर 1 क्या होगा कम हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 x का पावर 1 हो जाएगा, माइनस e का पावर जो भी है उसको उसी तरीके से लिखना है, लेकिन कंसेप्ट क्या था याद कीजिए, पावर जो भी रहे उस पावर को फिर से डिफरेंशिएट करना है, क्लियर है ना। देखिए अब इसको सॉल्व करिएगा, 2x माइनस e का पावर माइनस x इनटू माइनस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है सोचिए, -1 बाहर चला जाएगा, अब क्या बच जाएगा यहाँ पे d by dx ऑफ x, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए, आप देखिए क्या होता है 2x माइनस e का पावर माइनस x इनटू -1 x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, क्लियर है ना। इसको आप सॉल्व करिए, देखिए क्या होगा 2x माइनस और -1 क्या हो जाएगा प्लस e का पावर माइनस x। तो ये हमारा dy by dx का वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, y is equal to ax plus b into e का पावर माइनस a। फिर से आप देखो, आप ध्यान से समझो चीजों को, ये किस फॉर्मेट में, आपको फॉर्मेट पहचानने आना चाहिए। बेसिक एडिशन में है, अगर 2 से ज्यादा टर्म है या 2 टर्म है तो आपको फॉर्मेट आना चाहिए कि यार दोनों टर्म किस फॉर्म में है, या तो प्लस में है, माइनस में है, या फिर इनटू में है, या फिर डिवीजन में है। बेसिकली 4 ही फॉर्म है। तो देखिए क्या है, 2 टर्म है यहाँ पे और दोनों टर्म इनटू में है। अब सेम कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। कंसेप्ट क्या होता है बताइए, दोनों का डिफरेंशिएशन, पहले टर्म को हमने लिखा, फिर अगर हम इसको मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं तो किसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे टर्म का, जो कि क्या है e का पावर माइनस है, क्लियर है ना। प्लस का साइन, फिर देखिए क्या होगा e का पावर माइनस a इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ d by dx ऑफ किसका बताइए ax plus
b का, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या होता है ax प्लस b इनटू e का पावर माइनस a, तो e का पावर माइनस a इनटू जो भी पावर है, पावर क्या है माइनस a, तो उसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा, ठीक है ना, प्लस e का पावर माइनस a इनटू, देखिए यहाँ पे दो पार्ट में टूटेगा, कैसे टूटेगा, dy dx ऑफ ax प्लस dy dx ऑफ b। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है ax प्लस b इनटू e का पावर माइनस a इनटू माइनस a कांस्टेंट है हमारा, तो 0 प्लस e का पावर माइनस a इनटू, अब ध्यान से देखिए dy dx ऑफ ax, तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा, फिर प्लस का साइन b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या होता है ax प्लस b इनटू e का पावर माइनस a इनटू 0, पूरे 0 हो जाएगा, प्लस e का पावर माइनस a इनटू a। देखिए आंसर हमारा क्या होगा, ये पूरे क्वेश्चन हमारा 0, तो फाइनल आंसर हमारा क्या बचा है a इनटू e का पावर माइनस a। क्लियर है या नहीं? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये एक सिंपल सा पैटर्न है, इसी पैटर्न पे हम लोगों को क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, देखते हैं क्या होता है वैल्यू। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 15। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर ही नहीं है क्या करने बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चंस को आप छोड़ दे, ज्यादा दिमाग आपको उन क्वेश्चंस में नहीं लगाना है जिसमें आपको परेशानी लगे, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि गलत हैं और बहुत आंसर ऐसे हैं जो कि गलत हैं। तो आप सिंपली उन क्वेश्चंस को बनाएं जो आप ट्रेडिशनल बना सकते हो और जिसमें आप प्रैक्टिस कर पाओगे जो कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को नहीं बनाना है। देखिए एक है क्वेश्चन नंबर 17 आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से देखिए y is equal to रूट अंडर x इनटू e का पावर रूट अंडर x। फिर से सेम कंसेप्ट आप देखो यहाँ पे क्या है, किस फॉर्म में है आप ये पहले देखो, यहाँ पे फिर दो u इनटू v के फॉर्म है, ठीक है ना। तो हम लोगों को dy by dx निकालना है, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, पहले टर्म को आप लिखो मल्टीप्लाई में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म dy by dx ऑफ e का पावर रूट अंडर x, फिर प्लस अब दूसरे टर्म को आप लिखो जो कि क्या है e का पावर रूट अंडर x, और डिफरेंशिएशन ऑफ जो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई में लिखा था, तो d by dx ऑफ रूट अंडर x। अब देखिए आप इसको सॉल्व करिए, रूट अंडर x इनटू क्या हो जाएगा e का पावर एनीथिंग, कुछ भी रहे e का पावर, तो e का पावर वही रहता है, लेकिन फिर से कंसेप्ट क्या था, पावर जो है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो d by dx ऑफ क्या होता है रूट अंडर x, प्लस यहाँ पे आप देखो e का पावर रूट अंडर x इनटू d by dx ऑफ किसका e का पावर रूट अंडर x, सॉरी रूट अंडर x। अब आप इसको सॉल्व करें, देखिए क्या होता है रूट अंडर x इनटू e का पावर रूट अंडर x इनटू d by dx ऑफ रूट अंडर x। तो आपको मैंने बताया था चेन रूल में, आपको याद होना चाहिए रूट अंडर कुछ भी उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बताइए, 1/2 रूट अंडर के अंदर जो है क्या है x है, तो हमने x को लिखा, लेकिन चेन रूल क्या बोलता था कि जो भी अंदर में है ना उसका फिर से डिफरेंशिएशन। तो आपको कैसे बोलना है, रूट अंडर कुछ भी रहे, आपको दे दिया जाए रूट अंडर ax प्लस b का डिफरेंशिएशन, आप क्या बोलेंगे 1/2 रूट अंडर में जो है वही उतार देना है, फिर क्या है जो भी रूट अंडर के अंदर है ना उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b फिर से, बस ये इसका फॉर्म है। अब देखिए नेक्स्ट आप करो, इधर क्या होता है देखो, तो e का पावर रूट अंडर x इनटू d by dx ऑफ रूट अंडर x क्या होता है सोचिए, 1/2 रूट
तो ऐसे बोल के आपको करना है, ठीक है ना। देखिए इसको आप सॉल्व करिए, रूट अंडर x इनटू e का पावर रूट अंडर x इनटू 1/2 रूट अंडर x। अब x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, तो देखिए कोई फर्क नहीं डाल रहा है, लेकिन हम लोगों को बोलने आना चाहिए, क्लियर है ना। प्लस इधर आप देखो e का पावर रूट अंडर x इनटू 1/2 रूट अंडर x। x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है e का पावर रूट अंडर x डिवाइडेड बाय 2 प्लस e का पावर रूट अंडर x होल डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर x। तो आप चाहें तो यहां से कॉमन ले सकते हैं e का पावर रूट अंडर x डिवाइडेड बाय 2। देखिए क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 बाय रूट अंडर x, ठीक है ना। यहां से ये वाला क्वेश्चन हमारा बाहर चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 बाय रूट अंडर x। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो क्या बच रहा है, एलसीएम हम लोग लेंगे तो रूट अंडर x, तो रूट अंडर x प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर बच जाएगा e का पावर रूट अंडर x डिवाइडेड बाय 2 इनटू रूट अंडर x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर x। तो ये हमारा dy/dx का वैल्यू हो गया, क्लियर है ना। एक आखिरी क्वेश्चन इसका 18 नंबर का लेते हैं, एंड देन फिर हम लोग एक नई टाइप पे मूव करेंगे। वहां पे हम लोग सीखेंगे कि अगर लॉगरिथमिक फंक्शन दिया रहे तो उन क्वेश्चंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। मेरा जो रफ्तार है वो आपको समझने की रफ्तार से दोनों का मैचअप हो पा रहा होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है देन आप पूछ सकते हो मैसेज करके, कोई इशू नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा क्वेश्चन, y is equal to 1 plus ex डिवाइडेड बाय 1 माइनस e का पावर x। ये हमारा क्वेश्चन, क्लियर है। आप फॉर्म को पहचानो, किस फॉर्म में है तो ध्यान से देखिए u/v फॉर्म में है, ऊपर वाला नीचे वाला फॉर्म है हमारा फेवरेट फॉर्म। क्या होता है बताइए dy/dx का वैल्यू, तो क्या बोलते थे हम लोग नीचे वाला का होल स्क्वायर। तो नीचे में क्या है 1 माइनस ex, तो इसका होल स्क्वायर। फिर इसको हम लोग लिखते थे, नीचे वाले को लिखते थे तो 1 माइनस e का पावर x। अब हम लोग अगर नीचे वाले को लिख रहे थे डिफरेंशिएशन में क्या आएगा ऊपर वाला, ऊपर में क्या देखिए 1 प्लस e का पावर x फिर माइनस। अब क्या होगा सोचिए, रिवर्स करते थे, ऊपर वाले को लिखते थे मल्टीप्लाई में और इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है 1 माइनस e का पावर x इनटू d/dx ऑफ क्या होगा पहला टर्म प्लस d/dx ऑफ दूसरा टर्म माइनस 1 प्लस e का पावर x इनटू इधर देखिए सेम पैटर्न पे आप ले जाओ, क्या होगा d/dx ऑफ पहला टर्म जो कि हमारा 1 है माइनस d/dx ऑफ दूसरा टर्म e का पावर x होल डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 माइनस e का पावर x का होल स्क्वायर। क्लियर है या नहीं बताइए। अब ये देखने में लगने लगता है कुछ है नहीं, एकदम बच्चा बच्चे, क्लियर है ना। देखिए अब इसको आप सॉल्व करिए थोड़ा सा, देखिए क्या होता है 1 माइनस e का पावर x इनटू d/dx ऑफ x 1 क्या होगा कांस्टेंट है 1 0 e का पावर x का डिफरेंशिएशन, तो e का पावर x ही होगा, लेकिन फिर से x का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग क्योंकि पावर में x है, माइनस 1 प्लस e का पावर x इनटू क्या होता है देखिए तो 1 कांस्टेंट है 0 माइनस e का पावर x का क्या होगा सेम चीज e का पावर x और पावर में x है तो फिर से x का डिफरेंशिएशन होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस e का पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप इसको सिंपलीफाई करो, देखो क्या होता है 1 माइनस e का पावर x इनटू 0 प्लस x का
डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई का पावर x का होल स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई का पावर x इंटू ई का पावर x माइनस 1 प्लस ई का पावर x इंटू माइनस ई का पावर x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई का पावर x का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, ये माइनस भी इंटू में और यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस ई का पावर x इंटू ई का पावर x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई एक्स का पावर होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, e का पावर x कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस e का पावर x, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस e का पावर x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस e x का होल स्क्वायर। अब आप देखो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 2, तो 2 इंटू e का पावर x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस e x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। तो g नंबर हमारा खत्म होता है, h इसके बाद आता है जो कि लॉगरिथमिक फंक्शन पे बेस्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में h नंबर को स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो आप, उसके बाद 1 से 2 से 3 क्लास और लगेगा, फिर हम लोग एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन पे मूव करेंगे, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन मतलब जो हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, बेसिकली उसका एप्लीकेशन क्या अलग अलग एप्लीकेशन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक करने